ऑप्शन बाइंग में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 4 स्ट्रेटजीज जो कि हम सिस्टम पर बैक टेस्ट करके देखेंगे और आप उसके रिजल्ट्स को यहाँ ऑन स्क्रीन एनालाइज करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मेरा नाम है सीए मोहित गोयल और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ और मैं आपके लिए रिसर्च बेस्ड और डाटा बेस्ड स्ट्रेटजीज और एनालिसिस लेकर आता रहता हूँ। जो मैं स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च करता हूँ वो मेरी फंडामेंटल बेस्ड होती है मोस्टली। अदरवाइज जो मैं किसी और चीज़ के ऊपर रिसर्च करता हूँ जैसे कि ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, वो मेरी डाटा बेस्ड होती है कि उसका कोई हिस्टोरिकल बैक टेस्ट हो और डाटा प्रूव्ड हो जो मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग के बारे में बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और ये बोला जाता है कि भाई ऑप्शन बाइंग तो करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे थीटा लॉस हो जाता है, अदरवाइज आपको टाइम आपके अगेंस्ट चलता है। काफ़ी बातें इसके बारे में बोली जाती हैं और कुछ हद तक ये बातें सही भी हैं अगर हम सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और किसी टेलीग्राम चैनल के बेस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं या बिना किसी सिस्टम को बैक टेस्ट किए हम ट्रेड किए जा रहे हैं और बिना मतलब के जंप किए जा रहे हैं ऑप्शंस बाय ऑप्शन सेल कर करके। तो किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग आपको लॉस दे सकती है। सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही नहीं, ऑप्शन सेलिंग भी आपको, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपको लॉस दे सकती है। तो ऑप्शन बाइंग के बारे में ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेजोरिटी जो इन्वेस्टर होते हैं वो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं होती कि ऑप्शन सेल कर पाएँ, इसलिए वो ज़्यादातर वो लोग लॉस में चले जाते हैं। और जो एक प्रपोर्शन होता है कि जो 90% ट्रेडर लॉस के अंदर हैं, उसके अंदर बड़ा प्रपोर्शन उन लोगों का चला जाता है कि जो ऑप्शन बाय करते हैं। आज हम इसी चीज़ को देखेंगे कि अगर हम सिस्टम के बेस पर और एक फॉर्मूला के बेस पर ट्रेडिंग करें और सब कुछ एक सिस्टम के ऊपर ही छोड़ दें और उसके अंदर कोई मैनुअल इंटरवेंशन ना हो, तो क्या हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हम जो भी आज बैक टेस्ट करेंगे उसके अंदर स्लिपेज भी ऐड करके देखेंगे और चार्जेस एंड ब्रोकरेज भी ऐड करके देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये सारे चार्जेस स्लिपेजेस ऐड करने के बाद हमारा जो सेटअप है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसको बैक टेस्ट कैसे करना है। तो हम आ गए हैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर। जिन लोगों ने अभी तक एल्गो टेस्ट में अकाउंट नहीं खुलवाया वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एल्गो टेस्ट पर अकाउंट खोल सकते हैं। इस लिंक के जरिए अकाउंट खुलवाने में आपको 25% एक्स्ट्रा बैक टेस्ट मिलेंगे और वैसे भी एल्गो टेस्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री है। आप इस पर हर वीक 25 स्ट्रेटजीज टेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में और यह हर मंडे को अपने 25 बैक टेस्ट टॉपअप कर देते हैं। इसके अलावा आप बहुत सस्ते में बैक टेस्ट परचेज करके लगातार काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खोलेंगे और बैक टेस्ट परचेज करेंगे तो आपको 25% बैक टेस्ट हर बार एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एज ए RA रजिस्टर्ड हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एज ए RA रजिस्टर्ड हूँ और मैंने अपनी बहुत सारी स्ट्रेटजीज इस प्लेटफॉर्म पर डाली हुई हैं। उनको एक्सेस कैसे करना है? सबसे पहले हम जाकर यहाँ RA एल्गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ढूंढेंगे मोहित गोयल को। यहाँ मोहित गोयल के नाम से 9 स्ट्रेटजीज अभी तक मैंने लिस्ट की हैं। मैं और भी स्ट्रेटजीज बना रहा हूँ और इसके अंदर लिस्टिंग करवाने की प्रोसेस में हूँ। सबसे पहले आज हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। तो मेरी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज लिस्टेड हैं। आप सबसे पहले उनको जाके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आप बाइंग के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि बाय स्ट्रेटजी बाय और 4th वाली स्ट्रेटजी ये रही बाय। आप इनको सेव कर सकते हैं ताकि आप इनको एज ए पोर्टफोलियो ऐड करके बैक टेस्ट कर पाएँ। तो पोर्टफोलियो बनाना कैसे है? सबसे पहले आपने बैक टेस्ट पर जाकर पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए इसको नाम दे रहा हूँ बाइंग स्ट्रेटजीज। यहाँ RA एल्गो पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने RA की स्ट्रेटजीज यहाँ पर सेव की होगी वो यहाँ पर आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे मेरी स्ट्रेटजीज के नाम याद है। इसके अंदर है सेंसेक्स मोमेंटम, निफ्टी ब्रेकआउट, सेंसेक्स ब्रेकआउट, सेंसेक्स ब्रेकडाउन। ये 4 स्ट्रेटजीज आपने सेलेक्ट करनी है और क्रिएट पोर्टफोलियो पर आपने क्लिक कर देना है। तो पोर्टफोलियो हमारे सामने खुल गया है। तो इस सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक टेस्ट पर क्लिक कर देना है ताकि ये बैक टेस्ट रन हो जाए। बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर सेटिंग है वो 1 साल की है। पिछले 1 साल का बैक टेस्ट ये ऑटोमेटिक डेट्स इसके अंदर आ जाती हैं। आप चाहें तो डेट्स को आगे पीछे करके देख सकते हैं। हम इस वीडियो के लिए आज 1 साल का बैक टेस्ट करेंगे। ये स्ट्रेटजी हमने डेज टू एक्सपायरी बेस पर बनाई है। आप देख रहे होंगे कि आजकल एक्सपायरी के डेज बार बार चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए हमने ये DTE सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने डेज टू एक्सपायरी में स्ट्रेटजी वाइज कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि ये स्ट्रेटजीज जिस दिन काम करती है हमने वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किए हुए हैं और आपको उसी दिन ही ये स्ट्रेटजी रन करनी है, अदरवाइज ये स्ट्रेटजी रन नहीं करनी है। आप यहाँ पर आकर देखेंगे इसका रिजल्ट। तो इसने पिछले 1 साल के अंदर 4,26,000 रुपये का रिटर्न दिया हुआ है टोटल 2025 के अंदर, और टोटल जो ओवरऑल रिटर्न है 4,08,910 रुपये का है। इसकी जो विनिंग परसेंटेज है वो है 45%, यानी 100 में से 45 दिन ये स्ट्रेटजी आपको पैसा बनाकर दे रही है। जो इस स्ट्रेटजी का मैक्स ड्रॉडाउन है वो है 60,000 रुपये का।
61,000 रुपये आप इस स्ट्रेटजी के अंदर कभी भी ड्रॉ डाउन में रहे हैं। तो हमें कैपिटल को कैसे चूज करना है कि स्ट्रेटजी के अंदर कैपिटल कितनी लगी है। इस स्ट्रेटजी को रन करने के लिए तकरीबन 40 से 42,000 रुपये की कैपिटल लगती है और ड्रॉ डाउन के साथ 1 लाख रुपये आप मान सकते हैं। यानी अगर आपको ये चारों स्ट्रेटजीज रन करनी है तो आपको कैपिटल चाहिए मिनिमम 1 लाख रुपया। मैंने सुविधा के लिए उसके अंदर 1,25,000 रुपये डाला हुआ है एल्गो टेस्ट के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आपके पास 1,25,000 रुपया है तो आप इस स्ट्रेटजी को सेम इस 1 के मल्टीप्लायर के ऊपर चला सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप उसको मल्टीप्लायर को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें समझ में आ गया कि इस स्ट्रेटजी को रन करने के लिए हमें पैसे कितने चाहिए। और अब काफ़ी कुछ लोग कहेंगे कि इसके अंदर चार्जेस वगैरह भी ऐड करके दिखाओ और स्लिपेज वगैरह भी ऐड करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम ब्रोकरेज को ऐड करने लगे। चार्जेस को भी हम टिक कर लेते हैं कि जो इसके अंदर टैक्सेबल चार्जेस लगे हैं, इन सबके बाद भी इसका जो प्रॉफिट है वो 4,03,000 रुपये का है। और अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो 3,84,000 का है। अब आप बोलोगे कि भाई ये बाइंग की स्ट्रेटजी है, कई बार सिस्टम ऑर्डर फेंकता है और पहुंचने में देर लग जाती है तो स्लिपेज लग जाती है। तो मेरी एल्गो टेस्ट वालों से बात हुई है और उनसे मैंने पूछा है कि भाई आपकी रिकमेंडेड स्लिपेज क्या है, कि आपको क्या लगता है कि कितनी स्लिपेज यहाँ पर लगनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि सेंसेक्स की जो स्ट्रेटजी है, बाइंग की स्ट्रेटजी पर्टिकुलरली, उसके ऊपर वो 1.5% की स्लिपेज को इनफ मानते हैं। यानी अगर 1.5% की स्लिपेज के बाद भी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है तो वो उस स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल मानते हैं। और निफ्टी के केस में यह स्लिपेज वो 1% मानते हैं बाइंग के केस में, और सेलिंग के केस में 0.5% की मानते हैं। तो मैं मैक्सिमम स्लिपेज जो एल्गो टेस्ट वाले बोल रहे हैं 1.5%, मैं वो ऐड करके इसको रिकैलकुलेट कर देता हूँ और हम देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी अभी भी प्रॉफिटेबल है। 1.5% की स्लिपेज लगाने के बाद भी 2,22,000 रुपये का प्रॉफिट इसने 1 साल में दिया हुआ है। इसमें आपको अगर फिगर में कई बार लगता है कि प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो हमारी जो कैपिटल है वो 1.25 लाख रुपये है, वो है विद ड्रॉ डाउन। और जो डिप्लॉयड कैपिटल है, यानी जो रोज ट्रेड कर रही है कैपिटल, वो है 40 से 45,000 रुपये के बीच में। अगर हम उस एंगल से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रिटर्न कोई थोड़ा रिटर्न नहीं है। 2,22,000 रुपये का रिटर्न आपको मिला है सिर्फ 1.25 लाख रुपये लगाकर। मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर देना चाहता हूँ कि CA होना और RA होना परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है। हम सिर्फ स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं और उसी पैरामीटर्स पर आगे चला सकते हैं। जिन पैरामीटर्स पर पहले रिएक्ट किया था मार्केट ने और जिन पैरामीटर्स पर वो आगे रिएक्ट करेगी, उसमें डिफरेंस हो सकता है। जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है स्ट्रेटजीज की, वो कभी भी गारंटीड नहीं होती। वो एक बेसिस पॉइंट होती है कि मार्केट इस तरीके से ही चलती है, क्योंकि स्ट्रेटजी डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर और मार्केट्स के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज के अंदर भी चेंजेस करते रहना पड़ता है। तो अभी हमने जो बैक टेस्ट देखा और उसके अंदर हमने जो रिटर्न्स देखे, उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि हमें इसी रिटर्न को टारगेट करना होगा। लेकिन एज ए रिसर्च एनालिसिस्ट मैं आपको कहूंगा कि आपको हमेशा एक एवरेज रिटर्न को टारगेट करना है और ऐसे रिटर्न को टारगेट करना है जिस रिटर्न को टारगेट करते हुए आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। यह एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना है। आपको प्रॉपर्टी में भी पैसा लगाना है, आपको शेयर्स भी लेने हैं, म्यूचुअल फंड्स भी लेने हैं, और उसके बाद जो पैसा बचता है आपने उस पैसे को ऑप्शन ट्रेडिंग में डालना है। और जो ऑप्शन बाइंग है ना, वो आपकी सबसे एंड वाली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एक रिस्की वेंचर है। अगर सेबी का डाटा बोलता है कि 90% ट्रेडर्स लॉस में हैं, तो वो किसी कारण से ही बोलता है और हमें उनको गलत प्रूव करने के लिए अपने पैसे को रिस्क पर नहीं डालना। तो उतना पैसा ही रिस्क पर डालें जो आप बर्दाश्त कर सकें या जो आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अंदर आपके हो। ये रिटर्न्स अगर आपको बन गए तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन अगर आपका पैसा उड़ गया तो और आपके पास अगर सिर्फ वही पैसा हो तो आप दोबारा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और आपको अपनी ग्रोथ स्टोरी दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। तो डाइवर्सिफिकेशन को कैसे करें, कैसे समझें कि आपको कितना पैसा प्रॉपर्टी में डालना है, कितना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालना है और कितने पैसे से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपको कैसे करना है इसको, तो उसके लिए मैंने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस एक ऑफर कर रहा हूँ आपको। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई आपको संपर्क करेगा और आपसे आपके डिटेल्स ले लेगा और उसके बेसिस पर हम आपको बता देंगे कि भाई आपको इतना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए, इतने पैसे से आपको SIP करनी चाहिए और इतने पैसे से ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। तो ये सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप दिए गए लिंक में आप फॉर्म भर सकते हैं और हमारी टीम में से कोई आपको विदिन 1 और 2 डेज कॉन्टैक्ट कर लेगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिए गए लिंक्स के अंदर जाके आप अपने अकाउंट खुलवा लें। और अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाने के लिए आप गूगल फॉर्म के लिंक पर जाकर अपनी डिटेल्स फिल कर दें ताकि हम आपकी प्रोफाइलिंग कर पाएं। और इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।